ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नासिक प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। इस पर अपन ने कल चर्चा ली थी। पुण्य और पाप के संदर्भ में बहुत विपरीत मान्यता जगत में चलती है और लोग पुण्य से भला और पाप से बुरा मानते चले आ रहे हैं और पुण्य के उदय से ही सुखी मानते हैं और पाप के उदय से दुखी मानते हैं, जबकि वास्तव में जो वस्तु का स्वरूप है, न जीव पुण्य के उदय से सुखी होता है न जीव पाप के उदय से दुखी होता है। सुख दुख का कारण तो मोह है, मिथ्या दर्शन है, विपरीत मान्यता है। अपने को शरीर रूप अनुभव करना, अपने को कसाय रूप अनुभव करना, अपने को संयोग रूप अनुभव करना, असली दुख का कारण तो ये है। अपने जीव तत्व को नहीं पहचानना। मेरा मेरे अलावा जगत में कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई दूसरा है नहीं। हम कितने ही कोशिश करते हैं, हम कितने ही दिमाग लगाते हैं कि पर पदार्थ मेरा हो जाए, और आज से नहीं लगा रहे, अनादि काल से लगा रहे, आज तक हुआ नहीं और हो सकता नहीं। शरीर और आत्मा मिलकर कभी एक नहीं हुए, भले ही एक हम मानते हैं। ख्याल में है ना? इस चैतन्य के अलावा मेरा कुछ नहीं है, ये परम सत्य है। ये जब तक जीव स्वीकार नहीं करेगा तब तक अनंत अनंत दुख चलता रहेगा। दुख मिटने का कोई उपाय नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई संगी साथी नहीं है। इस संसार में मैं अनादि काल से अभी तक अकेला ही हूँ और अनंत काल तक अकेला ही रहूँगा। और जिस पर्याय में जाता हूँ वहाँ ये विपरीत मान्यता चलती है कि ये सब मेरा है, ये मेरा है, और मेरा कुछ होता नहीं। ख्याल में है ना? मेरा क्या है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। मेरा है क्या? मेरे होने की कसौटी क्या है? मृत्यु तुमसे जो छीन ना सके वो तुम्हारा है। अब बताओ, तुम्हारी मृत्यु तुमसे जो छीन ना सके वो ऐसी कौन सी चीज है? सिर्फ मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ। मेरी पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, संपत्ति, रुपया, पैसा, दुकान, जायदाद, संपत्ति एक क्षण में मृत्यु छीन लेगी। एक क्षण। इस शरीर को अपना मानते हो, मृत्यु एक मिनट में छीन लेगी। शरीर संयोग, पत्नी मेरी है भैया, कोई नहीं, पत्नी तो मेरी है, मृत्यु छीन लेगी कि नहीं छीनेगी? बेटा तो तुम्हारा है, मृत्यु छीन लेगी कि नहीं छीन के? सब बिल्कुल छीन लेगी। तो जो छीन लेगी वो मेरा नहीं। एक गणित बैठाओ, मेरा मैं ही हूँ। इस चैतन्य के अलावा मेरा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये धारा, ये निर्णय, ये श्रद्धान, ये प्रतीति जिस जीव को है वो जीव सम्यक दृष्टि है। बस इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। देखो, बातें घुमाने से, तर्क से, युक्तियों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं 1000 दफ़े कह चुका, कुछ नहीं होता इन बातों से, कुछ नहीं होता। जब तक आपकी मान्यता नहीं पलटेगी तब तक चाहे जितने भाव बदलते रहो कुछ नहीं होता। जब तक मान्यता नहीं पलटेगी चाहे जितनी क्रिया करते रहो कुछ नहीं होगा। जब तक मान्यता नहीं पलटती
चाहे जितने धर्म संप्रदाय बदलते रहो कुछ नहीं होगा। ये अंदर निर्णय चाहिए ही चाहिए। देखो कल मैंने कहा था कि तुम बाहर से कितने ही बदल दो, अंदर तो वही का वही रहेगा। मैंने अभी इस कलर के कपड़े पहने हैं, घर जाके दूसरे कपड़े पहन लूँगा, कल दूसरे कपड़े पहन लूँगा। कपड़े बदलने से मैं बदल जाऊँगा क्या? अगर वाइट कपड़े पहन लूँगा तो मैं अंदर से वाइट हो जाऊँगा क्या? और ब्लैक पहन लूँगा तो भाई ब्लैक हो जाऊँगा क्या? इवन शरीर से, फिर भी चलो शरीर का कम समझ में आता है, कपड़े का जल्दी समझ में आता है। जैसे कपड़े बदलने से शरीर नहीं बदलता, तुम नहीं बदलते, ऐसे ही पंथ संप्रदाय बदलने से अंदर तुम नहीं बदल जाते। चाहे तुम्हारा पंथ संप्रदाय कितनी उच्च कोटि का क्यों ना हो, सारे जगत ने मिलके कह दिया हो कि मोक्षु वाला धर्म, सोनगढ़ वाला धर्म सबसे उत्कृष्ट है, तो भी तुम उत्कृष्ट नहीं हो जाते। गुरुदेव ने जो बातें बताई वे उनने अनुभव से बताई, वे बातें रट लेने से तुम ज्ञानी नहीं हो जाते। देखो जानना अलग है और जानकारी अलग है। क्या कहा मैंने? जानना अलग है और जानकारी अलग है। धर्म जानकारी का नाम नहीं है, धर्म जानने का नाम है। और हमने धर्म को भी क्या बना रखा है? जानकारी। पूरे टाइम जानकारी लेते रहते हैं, ख्याल में आए कि नहीं आए? कल कितना अच्छा विषय आया था, अंतिम पैर में आया था कि साहब उपयोग, भाव, श्रद्धा। अभी तो ये भी निर्णय नहीं बन पाया कि साहब उपयोग है क्या, श्रद्धा है क्या। और ऐसी श्रद्धा क्या काम की, क्या काम की ऐसी श्रद्धा जो किसी महाराज का वीडियो देखें, किसी महाराज की सभा देख और हमारा श्रद्धान खंडित हो जाए। कल लिया था ना वीडियो का कि भाई किसी महाराज का वीडियो आ रहा, प्रवचन आ रहा, तुमने देख लिया, हम नहीं देखते, ये तो कुगरू है, क्या पता हमारा श्रद्धान पलट गया। तो वो श्रद्धान है ही नहीं, क्या पलट जाएगा? ख्याल में है ना? ये हल्ला मचा रहा कुगुरु को देव कुसा। क्या कुगुरु को देव कुशास्त्र, क्या कुगुरु को देव कुशास्त्र? अगर तुम्हारा तत्व निर्णय नहीं है तो तुम तो वीत रागी को भी रागी बना लेते हो। क्या कहा मैंने? जब तुम्हारा तत्व निर्णय नहीं होगा तो तुम वीत रागी को भी रागी बनाते हो कि नहीं बनाते? हैं? बना ही रहे ना? हैं? महावीर मेरे दुख हर लो, हैं? क्या क्या बोलते भी तो ध्यान भी नहीं आती सब बातें, पूरा पूछते हैं ना। हे बाबा तेरे दरबार पे आया हूँ, हे बाबा मेरी झोली भर दे, क्या है ये? कौन सा बाबा है यहाँ? हैं? क्या है ये सब? कहाँ खबर है? वीतरागी संतों को रागी संत बनाते हैं, आशीर्वाद दे दो हमारी दुकान जल्दी चल जाए। तो तुम कहाँ समझते हो? कुगुरु को देवकू शास्त्र क्या जानते हो अभी? अरे भाई, जब जीव की मिथ्या मान्यता है, जब जीव का तत्व निर्णय नहीं है, तो चाहे उसे सुगुरु सुदेव सुशास्त्र के पास खड़ा कर दो, चाहे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास खड़ा कर दो, वो राग का ही पोषण करेगा। ख्याल में? और ये तत्व निर्णय बाहर से आने वाला नहीं है, ये बाहर कोई तुम्हें तत्व निर्णय करा देगा, ये भूल बिल्कुल निकाल दो। ख्याल में है ना? और ये उपयोग क्या है? अरे भाई, जब अंदर मिथ्या मान्यता भरी पड़ी हुई है, मिथ्या श्रद्धान भरा पड़ा हुआ, तो क्या करोगे उपयोग का? नहीं समझ में? प्रश्न समझ में आए कि नहीं? उपयोग टिकेगा कहाँ? वहीं भेद करते रहोगे। ख्याल में कि मंदिर में अच्छा उपयोग हो जाता है, बाहर जाते हैं तो खराब उपयोग हो जाता है। ये भी ईमानदारी नहीं है, बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है बात कि मंदिर में आके उपयोग सही हो जाता है। अपने आप को चेक करके देखो, मंदिर में आके थोड़ी देर के लिए क्रिया कांड में उलझ के वो दिखाई नहीं देता कि अंदर क्या चल रहा है, बस इतनी सी बात है। और वो बाहर से अपने को ढक लेते हैं, पूजा चल रही है, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है कासायक भाव। अब इसमें क्या है कि अंदर जो वासनाएं पड़ी हुई तो चल रही हैं अपनी जगह, लेकिन अभी तुम जो ताली बजा रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, अर्घ चढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे वो उपयोग दिखना
बंद हो, ऐसा लगता है कि हम तो बहुत बढ़िया हमारा तो, लेकिन अंदर तो कुछ भी इतना सा भी परिवर्तन नहीं है, अंदर कोई वासना कम नहीं हुई, कुछ भी नहीं कम हुआ। तो इसलिए जो अपन सोचते हैं कि हमारा उपयोग सुधरता नहीं, इसलिए जो लोग ऐसा कहते ना, हम जब माला देने बैठते हैं, जब ध्यान लगाने बैठते हैं, हमें तब सबसे ज़्यादा उपयोग गंदा दिखाई देता है। कहते ना, इतने भाव दिखाई देते हैं कि साहब ऐसा लगता है कि हम जब जाप नहीं देते तब ज़्यादा अच्छे भाव थे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बेभाव उस समय जब तुम शांति से बैठे, तुमने बाहर का हर शोरगुल कम किया, शांति से बैठ के जब विचार करने बैठे, तब अंदर का सारा गंदगी दिखने लग गई, बस इतनी सी बात है। और तुम बाहर के शोर शराबे से, बाहर के उससे क्रियाकलापों से अंदर की गंदगी देखना, इसलिए लोग अंदर जाना नहीं चाहते, ध्यान लगाना नहीं चाहते, तत्व विचार करना, स्वाध्याय कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये कई लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा स्वाध्याय कर लेते हैं, क्योंकि स्वाध्याय में सबसे अच्छी सुविधा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ना है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक पेज पूरा हो गया, दिमाग लगाते जाओ, यहाँ किस अपेक्षा से लिखा है, यहाँ किस अपेक्षा से लिखा है। जैसे गणित सुलझाते हो ना, अरे गणित सुलझाए, मैथमेटिक्स सुलझाए कि नहीं, घंटों निकल जाते थे, पता नहीं चलते थे, मैथ सुलझा रहे हैं, और सब कितनी देर हो रही। जब मैथ्स पढ़ते थे हमें आज भी याद है, मैंने 12th तक पढ़ी, तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और इसके मैथ्स के जब फॉर्मूले करते थे, 2 घंटे निकल गए यार, पानी ही नहीं पिया मैंने। तो वहाँ तो धर्म नहीं था, तो फिर वहाँ कैसे इतना अच्छा उपयोग रहा? इसको तुम अच्छा उपयोग कहते हो? ये उपयोग है, ये बढ़िया चीज है, क्या बढ़िया है इसमें? अरे भाई ये तो तुम कहीं भी लग जाओ ऐसे। क्रिकेट खिलाड़ी 8 घंटे क्रिकेट खेलता है, एक मैदान पर एक क्रिकेट जो होता है, एक क्रिकेट मैच 8 घंटे का होता है, 8 घंटे वो पूरी दुनिया भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। 8 घंटे कह रहा हूं मैं, हाँ, देखने वाला भूल जाता है दुनिया, कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता उनको। 8 घंटे बॉल बिल्कुल क्रिकेट और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमेशा। तो क्या वे धर्मात्मा हो गए? क्या उनका उपयोग बढ़िया हो गया? क्या नहीं साहब, उसने कोई स्त्री का, कोई पैसों का, संयोग का कोई विकल्प ही नहीं। अरे क्या विकल्प? ऐसे उपयोग को बचाने का नाम धर्म नहीं है मेरे भाई, और हम ऐसे ही चाहते हैं। हम तो आज साहब 2 घंटों में 2 घंटे शास्त्र में लगे रहे, हमारा तो बहुत अच्छा उपयोग रहा। ये सुने होंगे, तुमने सुने होंगे। हाँ, हम ही तो अपनी चलती है चर्चा, दूसरे की तो मैं करता ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, वो तो तीव्र कसाई के सामने कहना पड़ता है कि तुम्हारी नहीं कह रहे, किसी और की कह रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम कहते तुमसे ही हैं, दूसरे से क्यों कहेंगे? सामने तुम्हारे बैठे हैं। रमेश जी समझ में आया था कि नहीं आया? तो भैया ये उपयोग कुछ नहीं है ये सब। ऐसा अपने को जब गहराई से ये बात क्लियर हो जाए, अंदर बैठ जाए कि भाई मैं जिसे उपयोग समझ रहा हूँ वो उपयोग कहाँ है? वो तो 2 घंटे किसी पर पदार्थ का अवलंबन लेके मैं खड़ा रहा ख्याल में, और मैंने क्या सोच लिया, क्या समझ लिया कि मैं तो उपयोग बहुत निर्बल है। ऐसा ही हम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। देखो भाई, जब तक जीव का तत्व निर्णय नहीं हो, जब तक हमारा तत्व श्रद्धा नहीं हो, तब तक हमारे जीवन में वो निर्मलता प्रकट हो ही नहीं सकती जिस निर्मलता का नाम धर्म है। बस सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। ये बात अंदर इतनी गहराई से बैठा लो, इतनी गहराई से बैठा लो कि बस तत्व निर्णय जिस जीव का है, तत्व श्रद्धान जिस जीव का है, आत्मानुभव जिस जीव को हुआ है, वो ही केवल धर्मात्मा हो सकता है। और धर्मात्मा होने का अन्य कोई दूसरा उपाय, ये निर्णय होना ही चाहिए। तो देखो, ये जो टोडरमल जी साहब पुण्य पाप के संबंध में चर्चा ले रहे हैं, तो देखो पुण्य और पाप के बारे में क्या बात कही थी कि भाई साहब मिथ्या दृष्टि जीव
क्या पुण्य और क्या पाप। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर अनंत वासनाएं हिलोरे ले रही हैं। क्या ले रही हैं? अनंत वासनाएं हिलोरे ले रही हैं। और अनंत वासनाएं हिलोरे ले रही हैं तो वो अनंतानुबंधी पाप में डला हुआ है। ख्याल में है ना? वहाँ जो पुण्य और पाप है वो कोई कीमतदार नहीं है, वे सब बंद करा रहे हैं। और वो जितना भी पुण्य में लगा है उसका भी मूल कारण में वासनाएं हैं। जितना भी पुण्य करते ना लोग लगे हुए पुण्य, उनसे पूछो क्या कर, अच्छा काम क्यों करते हो तुम, दया धर्म का पालन क्यों करते हो, क्या कारण है? एक बार की कहानी है। एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों को उसको किसी एक को राजा बनाना था। तो उसने सोचा आज मैं अपने बेटों की थोड़ी परीक्षा करूंगा। तो बोले, तीनों को बुलाया। पहले बेटे से बोला, बताओ तुमने साल भर में कौन सा अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम क्या किया तुमने साल भर में? ख्याल में है ना? बोले, साहब मैंने गरीब लोगों की मदद करी। एक भूखा आदमी था, उसकी मदद करी। और मैंने, एक आदमी मेरे पास रत्न छोड़ गया था और रत्नों की ना तो उसने गिनती करी, ना कोई लिखा पढ़ी करी, ना कोई गवाह खड़ा किया, और मेरे भरोसे छोड़ गया। और मैं चाहता तो उसमें से 2, 4, 10, 20 रत्न गायब कर लेता अथवा पूरे रख लेता। वो कहता क्या सबूत में तूने दिए, झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने उसमें से एक रत्न भी नहीं रखा। ख्याल में ना? और पूरी ईमानदारी से उसके रत्न लौटा दिए। ये मैंने अच्छा काम किया। राजा ने कहा, अगर वे रत्न तुम नहीं लौटाते अथवा उसमें से 2, 4 रत्न रख लेते तो तुम्हारा मन कचोटता कि नहीं, अंदर तुम्हें लगता कि नहीं कि मैंने चोरी की है? हाँ सब लगता। तो बोले, तुमने उस कचोट से बचने के लिए उसके रत्न लौटा, इसमें परोपकार क्या किया? ख्याल में है, इसमें उपकार क्या किया? अब तो दूसरा तो और सोचेगा अब क्या बोलूँ मैं। बोले, तुम बताओ तुमने अच्छा काम क्या किया? बोले, साहब एक नदी में डूब रहा था, मैंने उसको जान पर खेल कर बचाया। ठीक है कि अगर नहीं बचाते तो तुम्हें अंदर लगता ना कि मैं बचा सकता था और मैंने नहीं बचाया। उसकी कानों में चीख सुनाई देती, तुमने इसलिए बचाया ना? कि साहब हाँ मैंने बचाया, इसीलिए बचाया। तो बोले, इसमें कोई उपकार नहीं है। तीसरे से पूछा, तुम बताओ। बोले, साहब एक आदमी चट्टान पर बिल्कुल पहाड़ पर सो रहा था, एक करवट, और जरा सा इस तरफ करवट लेता और सीधा खाई में गिर जाता। और मैं वहाँ से घुड़सवारी कर रहा था, वहाँ से निकल रहा था और मैंने देखा। मैंने कहा ये व्यक्ति अगर जरा सा करवट लेगा तो बिल्कुल पलट जाएगा। और मैंने जब पास जाके देखा तो वो मेरा प्रबल शत्रु था। कौन था? उससे बड़ा शत्रु कोई दूसरा मेरा था नहीं पूरे नगर में। मैं चाहता तो उसको मरने के लिए छोड़ भी देता, और कुछ नहीं करना था, मुझे घोड़ा तेजी से निकालना था, वो पलटता और मर जाता। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया और मैंने उसको शांति से उठाया, बैठाया और बचाया। और अब वो पूरे गांव में कह रहा है ये व्यक्ति मुझे मरने भी नहीं देता। वो मरने गया था वहाँ, ख्याल में है ना? तो बोले, मैंने तो ठीक काम किया। बोले, इस काम में भी तुम्हारा अहंकार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अहंकार। तीनों में मैंने किया। क्या? तीनों में से एक ने ये नहीं बोला कि हम कहाँ किसी का कुछ कर सकते हैं। और राजा को करना ही करना है। राजा को क्या करना है? प्रजा का भला ही भला करना है। और अगर राजा इस अहंकार से पीड़ित रहेगा कि मैंने किया, तो वो अच्छा राजा नहीं हो सकता। अहंकारी राजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में ये दया मैंने करी, दान मैंने किया, व्रत मैंने किया, धर्म मैंने किया, पूजा मैंने करी, भक्ति मैंने करी, मंदिर मैंने बनवाया, ख्याल में है ना? मैंने बहुत सारे लोगों का भला किया। बोले, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा अहंकार है तो तुम कभी धार्मिक नहीं हो सकते। इन बातों की गहराई में जाना ही पड़ेगा कि हम ये जो करते हैं इसका, देखो अब पुण्य समझ में आ गया। हम जैसे जल्दी पुण्य पुण्य समझ लेते हैं कि पुण्य है पुण्य है। देखो तो गहरा है, क्योंकि अभी आपको कोई बताने वाला तो है नहीं,
कोई ऐसा बैठा तो नहीं है ना बताने वाला कि साहब आपने एक काम किया तो आपको पुण्य बंधा। ये तो आपने स्वयं मान रखा है कि पुण्य बंधा होगा। हो सकता है अभिप्राय में, हो सकता क्या है ही, हमने दान दिया तो काहे के लिए दिया है? मान के लिए। अब वो दान मान के लिए दिया, ये लाइन तो हटी है। और तुम क्या मानते हो कि मैंने इतना दान दिया तो पुण्य बंधा। किस आधार से कहते हो पुण्य बंधा होगा? क्योंकि किसी क्रिया से पुण्य बनता नहीं। समझ में आया ना? अगर पुण्य बनता भी तो तुम्हारे भावों से और तुम्हारे अभिप्राय से। और तुम्हारा पूरा अभिप्राय पैसा देने के पीछे क्या था? मान, और कोई कारण नहीं था। तो फिर सोचो हम कितनी गलत फहमी में हैं कि हम मनी मन सोचते होंगे कि हम पुण्यात्मा है अथवा हमें पुण्य बन रहा होगा। हो सकता है हमें पुण्य बंध ही नहीं रहा हो, हमें पाप ही पाप बंध रहा हो। और हमेशा मन में सोचते रहते हो कि नहीं हम इतने अच्छे काम कर रहे। अरे भाई, ये कर्तृत्व से कर रहे, अहंकार से कर रहे, दूसरों के लिए मेरा नाम हो जाए, दुनिया मुझे पहचानने लग जाए इसलिए कर रहे। तो सोचो उसमें पुण्य कैसे बंधेगा? तो ये पुण्य और पाप का जो कोटा है ये इतना आसान नहीं है समझना कि साहब मंदिर आ गया तो पुण्य बंध गया होगा, घर चले गए तो पाप बंध नहीं। कोई मंदिर में भी पाप बांध सकता है और कोई घर में पुण्य बांध सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई मंदिर में आके तीव्र कसाई हो सकता है और कोई घर में रह के मंद कसाई हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन हमारी जो मान्यता है, हमारी जो पढ़ाई है वो ऐसी है कि नहीं मंदिर में तो आके पुण्य बंधेगा नहीं। तो मंदिर चेकिंग करो, मंदिर किस अभिप्राय से आए, तुमने किस अभिप्राय से भगवान के दर्शन करे, तुमने कितना मायाचार किया, तुमने कितना दिखावा किया। ये सब चीज़ें जब चेकिंग करने लगोगे तो अपने आप दिखने लगेगा कि भाई साहब मैं बहुत भ्रम में हूँ। मैं धर्म के नाम पर भी पुण्य नहीं धर्म के नाम पर पुण्य नहीं, धर्म के नाम पर पाप ही बांध रहा हूँ। लोग तो कहते हैं हम धर्म के नाम पर पुण्य बांध रहे हैं। पुण्य नहीं, पुण्य बांधना दिनेश जी इतना आसान नहीं है। क्रिया परिणाम अभिप्राय यही तो है। रोज क्रिया परिणाम अभिप्राय माने मान्यता, परिणाम माने जो भाव चल रहे हो, क्रिया माने जड़ की, बस मोटा मोटी। और आत्मा में आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का चारित्र, वो है क्रिया। अपने स्वरूप में रमना इस चारित्र है, ये क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया है। और व्रतशील संयम आदि बाहर में देखते ये जड़ की क्रिया है, इनका कर्ता जीव नहीं है। ये जीव ने नहीं करे तो फिर किसने करे? ये किसने करे? कि ये जो पूछ रहा है उसी ने करे। ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि उस बेचारे को इतना करने के बाद भी नहीं पता चला कि किसने करे है। अब महाराज पूछे तो फिर महाराज कौन बना, कपड़े किसने उतारे? तो फिर महाराज हमें भी नहीं पता जब तुम्हें को नहीं पता तो ये तो तुम्हें को पता होना चाहिए किसने किया। हम तो ही बने तक नहीं, हमें क्या पता। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसे ही व्रतशील संयम आदि वाला ये कहे कि किसने करे, तो भैया फिर तो स्वभाव है कि तुमने करे। ये तो हम 100% मानते, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि कर्ता कौन? जो उसे माने। बस तुमने ऐसा थोड़ी कहा कि कोई करे, उनने कहा जो ऐसा मानता है कि मैंने किया बस वो ही करता है, खत्म बात। क्योंकि वस्तु स्वरूप में परिणमन तो रुकने वाला है नहीं। जो जैसा परिणमन होना है वो तो परिणमन हो ही रहा है। ये तो तुम्हें देखना है कि कर्ता बनना है कि नहीं बनना है। अगर तुम्हें कर्ता बनने में मजा आता है कर्ता बनो, अकर्ता होने में मजा आता है अकर्ता हो। ये तो तुम्हारे ऊपर श्रद्धान है, तुम्हें देखना है। अगर तुम्हें लगता है कर्तृत्व में बहुत मजा आता है तो वेरी गुड, कर्तृत्व रखो, क्या दिक्कत है। मेरे कहने से, आचार्यों के कहने से तुम वो चीज क्यों छोड़ते हो जिसमें तुम्हें आनंद आता है? कर्तृत्व का दुख लगता है क्या? अजय बताओ अरुण जी, कर्तृत्व का दुख लगता है कि सुख लगता है? ये पहले समझते हो कर्तृत्व के नहीं है? रमेश जी, लगता है कर्तृत्व का सुख के दुख लगता है? दिखाई दे रहा है पर वो दुख है, बताना पड़ेगा। रमेश जी बहुत होशियार हो गए यार,
इनको भी पंडितों के साथ बैठाना चालू कर दिया तुमने। ये पंडितों के साथ जो बैठता है बहुत बदमाश हो जाता है। कह रहे साहब है तो दुख लगता सुख है। अब पंडित क्या करे बेचारा, वो क्या पढ़ाएगा तुम्हें? तुम्हें दोनों ही बातें कह दी यार, एक तरफ तो रहना चाहिए यार। है कांग्रेस अच्छी भी और ज्वाइन बीजेपी कर रही है, क्या चक्कर है? हकीकत बात तो यही है। हकीकत क्या है? वास्तविक दुख है पर वो अपन सुख लगता है। सुख लगता है। वाह वाह गजब हो गया साहब, ऐसा मजा आता आप लोगों की बातें सुन के। देखो भैया, कर्तृत्व का दुख नहीं लगता। आपको पता नहीं है कर्तृत्व का सुख कितना है। दुख हम पे बाद में बताऊंगा मैं। कर्तृत्व का सुख इतना है कि उसके बदले कितने ही दुख मिले तो भी कर्तृत्व चाहिए। आपको पता है जीवन का रहस्य क्या है? जीवन का रहस्य ये है कि आदमी दुख के साथ राजी है। आदमी दुख के साथ राजी है लेकिन बिना करे राजी नहीं है। क्या कहा मैंने? दुख के साथ राजी हैं हम। हमें सुख मत दो तो दुख दे दो, लेकिन दो। हमारी प्रशंसा नहीं कर सकते तो गाली दो, लेकिन दो। क्योंकि हम भाई साहब, हमें कोई नहीं जाने और हम किसी को नहीं जाने और हमारा कोई शोरगुल्ले भी हमारे बस का नहीं है। हमें उठा के जेल में डाल दो चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे साथ होना ही चाहिए। इसलिए तो हम उत्पादी बने रहते हैं। आपको नहीं पता, चेक बताओ, आप किसी संस्था के अधिकारी बन रहे हैं उदाहरण के लिए, आपको नहीं पता इस सिरदर्दी बनेगी? नहीं पता क्या? तुम्हारे जीवन की शांति खो जाएगी, तुम कौन नहीं जानता? सारे फोन करेंगे, फलाने जी ढिकाने जी, सबके मुफ्त में जवाब देते फिरो। कौन नहीं जानता? ये नहीं जानता। फिर भी उसी अधिकारी, उसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की लड़ाई में क्या होता है? चुनाव तक हो जाते हैं, वोट डल जाते हैं। जब ये मंदिरों के चुनाव वगैरह आते हैं ना, तो जैसे नेता परेशान रहते हैं ना, ऐसे ये मंदिरों के नेता परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि भाई कर्तृत्व चाहिए। क्या चाहिए? और बोलते भी अरे हम तो परेशान हैं। मैंने तो कई देखे, अरे साहब कुछ नहीं, बड़े परेशान होते, पूरी मंदिर की जिम्मेदारी अपने ऊपर, फलाना और ठिकाना, सारा दिन रात लगी रहो, क्या है, और गालियाँ भी सुनो। अब जो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा, समझ लो बात तो सही कह रहे हैं। तो आप एक करना, भी 1 साल बाद आ रहा है, इस्तीफा दे देना। अरे हम तो जेब में रख के घूमते हैं, हमें तो ऐसा लगता कब हो। हाँ, वो जैसे ही वो आया चुनाव, पंडित जी थोड़ा बोल देना हमारी तरफ, ख्याल में है ना, समझ रहे हैं ना अपन। देखो बात उसने, पंडित जी बात देखो कितनी बदमाशी की। बात उसकी नहीं है कि मेरे को पद चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ गलत लोग आ गए तो बहुत दिक्कत होगी। मैं इसलिए इतनी तकलीफ सह के भी रहना चाहता हूँ कि मेरे मंदिर का बुरा नहीं हो जाए। अभी गजब कमाल के आदमी। मोदी जी कह रहे कि साहब तो छोड़ दो ना। कौन कह रहा है? तुम छोड़ते क्यों नहीं? तंग आ गए, छोड़ दो। नहीं, वो गलत लोग आ जाए। गलत की तुम्हें क्या चिंता करना? तुम ही एक ईमानदार हो है। और जब तुम नहीं थे तो देश नहीं चल रहा था। लेकिन मजेदार बात है, अपने कर्तृत्व को ऐसे चाशनी लपेटी जाती है, उन्हें जीव भूल ही जाता है कि मैं कर क्या रहा हूं। तो देखो सिद्ध हो गया कि हम कर्तृत्व दुख लेकर भी लेना चाहते हैं कि दुख मिलेगा तो भी चलेगा। भाई साहब, आदमी को दुख जब ज्यादा होता है जब वो फ्री हो जाता है। क्या कहा आप जैन साहब? अभी आपको क्या समझोगे आप जीवन का दुख? बूढ़े आदमी का दुख नहीं समझ सकते। आपको लगता है कि यार हमारे पापा के तो बहुत मजे हैं, हमारे पापा से तो पूछो कितने दुखी हैं। वो पापा के नहीं हैं। क्यों? हमारे पापा को देख के हिसाब से इनको कोई चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपने जाओ जब मन करे आ जाओ, दूर से कितने अच्छे लगते। लेकिन उनका कर्तृत्व हटा दिया गया, उनका कर्तृत्व छीन लिया गया। अब वो वैसे दूर से तो व्यक्ति सुखी दिखता है, लेकिन उसके कोई फैसले नहीं सुने जाते, उसकी तरफ कोई ध्यान। इसका दुख तुम कल्पना नहीं कर सकते। संसार में कितना जूते मार लो 4, लेकिन ध्यान दो मेरे पे।
अंतर समझ में आया? ये संसार का स्वरूप है। जो सासें, जो औरतें भी हल्ला मचाती ना, बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए, बस छुट्टी मिल जाए। छुट्टी मिली और मरी। आपको नहीं पता अभी जितने हम दुख रोते हैं हर चीज के, कि करना कब छूटेगा, हमारे बस का नहीं। जिस दिन छूटेगा उस दिन याद करोगे काश करने मिल जाए। अरे महा दुख सहने को तैयार है, क्या कह रहा हूं मैं, महा तकलीफ सहने को तैयार, लेकिन बैठने की बस मत कहना कि शांति से बैठ जाओ। ये शब्द से नफरत है। अपने घर में जब अपन अपने पिताजी से अथवा अपने बुजुर्ग बाबा ये कहते शांत बैठ जाओ, ऐसा लगता कलेजे में बंदूक चल रही है। शांति की बस कहो। वो कहती मम्मी सर बैठ जाओ साइड में, हम बना लेंगे। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, कितनी तकलीफ। क्योंकि ये शांत बैठना अकर्तृत्व है, ये कर्तापन छीन लेना है, और वो छीनते ही इसलिए लोग मरते मरते तक कुछ करना चाहते। क्या करें? तो आप जो बोल रहे हैं ना रमेश जी कि दुख तो है, काय का दुख है भाई? अभी आप दुकान भागते फिरते हो ना, तो आपको लगता होगा कहाँ से दुकान बंद हो जाए, विवेक जी का फिर शांति सुने और अपना स्वाध्याय करे और ये करे और वो करे। ये वो कर्तव्य तो चल रहा है, तो यहाँ भी मजा आ रहा है। वो कर्तव्य तो हटा दिया जाए तो यहाँ भी मुरझा जाओगे। जैसे भी कमल की तरह खिलते हो ना, वो खिलना बंद हो जाएगा, मुरझा जाओगे। मंदिरों में दो तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग आते हैं जिन्हें कोई सलाम नहीं ठोकता। सलाम तो ठोकना समझते हो यार, जय जिनेन्द्र नहीं करता अपनी भाषा में, ख्याल में है ना। उसका चेहरा देखना। और एक बाबूजी आते हैं, आते ही साथ माली और फलाना और ढकाना, जी बाबू जी बाबू, उसका तू चाल देखना। वो को गेट पेंटी करे, माली दिखाई नहीं है, कहाँ है माली? भाई साहब बाबूजी आ गए। अब एक आम आदमी है, उसको तो कहाँ माली, कहाँ सुमाली, कहाँ कुमाली, वो तो बेचारा ऊपर जाता है, खड़ा हो जाता है। वो भी कोशिश करता है विशेष होने की, लेकिन क्या करे, हो नहीं सकता। तो वो इसी में खुश रहता है, मैं सामान्य हूँ जी। वो अपने सामान्य होने का अहंकार पालता है। साहब हम नहीं, हमें नहीं चाहिए पद वद, तुम्हें दे कौन रहा, तुम काय को हल्ला मचा रहे। ऐसे ही अहंकार को पुष्ट करता है। कुछ नहीं रखा पैसे वालों में, कुछ नहीं रखा है मान कसाय में, और अंदर सा एक हफ्ते बाद किसी ने जरा सी मान कसाय दे दी, थोड़ी सी मिल गई, तो बस सबको बताता फिर रहा। इस बार तो मंदिर में हमारा भी सम्मान हुआ है। क्यों भैया, अभी तक तो तुम कहते मैं कुछ नहीं चाहिए। ये सब अपने जीवन की सच्चाइयाँ हैं। देखो भाई, तुम्हें अगर तत्व चाहिए हो, आत्मानुभूति करनी हो, वास्तव में सम्यक दर्शन चाहिए हो, तो इन सच्चाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। और इस सच का जो सामना कराए उसका सामना करना पड़ेगा। ये पोपाबाई का राज नहीं है। तुम्हारे मन का बोलते रहेंगे और तुम मन का बुलवाते रहोगे और जीवन चला जाएगा। देखो, उस बोलने वाले का भी भला नहीं होना, सुनने वाले का भला नहीं होना। कि साहब वो क्या क्या दुआ बोलते हैं कि गुरु भी गिरा कुएं में, कुछ बोलते ना, ध्यान नहीं आया। लोभी पंडित और मानी सेठ, ख्याल में आया कि नहीं आया? दोनों कुएं में गिरते हैं। इन पंडितों को चिंता है कि सेठ नाराज नहीं हो जाए, समझ में। और पंडिती आई जिसके दिमाग में चढ़ गई, वो तो जीवन चला गया उसका। क्योंकि दुनिया में आपको पता है 8 प्रकार के मत लिखे वज्रसेन जी। कितने प्रकार के मत? आपने कभी सोचा सबसे पहले मत का नाम क्या है? क्या है पहले मत का नाम? है कुल जाति और ज्ञान मत। कौन सा मत? ये ज्ञान का मत कैसे होता है? सोचा कभी? ज्ञान होने पर घमंड बढ़ जाता है, वो कितना खतरनाक हो जाता है। और ये घमंड किसे होता है? हम जैसे पंडितों को, ख्याल में है ना। और मुमुक्षु तो और खतरनाक है, क्योंकि मुमुक्षुओं में दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं। मुमुक्षु पंडित भी हैं और मुमुक्षु सेठ भी हैं। नहीं समझ में आया? अपने यहाँ का हर नॉर्मल आदमी पंडित है, ऐसे मत समझना। हर आदमी
अगर अपने यहाँ के नॉर्मल आदमी को भी गैर मोक्षुओं में करा कर आओ 10 लक्षण प्रवचन करने पहुंचा दो तो उसे महापंडित की उपाधि दे मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ अपने हर आदमी 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म निमित्त उपादान क्रमबद्ध पर्याय 4 अभाव सब पढ़ा हुआ है भाई। इससे ज़्यादा और पंडित को क्या आना चाहिए? ये तो हमारे हर आदमी को आता है। जैसे डमोकार मंत्र हर आदमी को आता है, ऐसे हर मोक्षु को 7 तत्व हे उपादे निमित्त उपादान कारण कार्य सब आता है। क्या में आया? तो देखो इस जानकारी को ऐसा समझ लेते हम कि हम धर्म में आ गए। ये सब क्या है? जानकारी। अच्छा बताओ, कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। समझ गए, सब समझ गए। और मैं तुमसे रोज समझा रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वही बोला करो। अरे कार्य उपादान से नहीं होता, ऐसा बोला जाता है, होता तो निमित्त से। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन भाषा बोलते ऐसी कि कार्य उपादान से होता है, बोला निमित्त से जाता है। लेकिन अपन मानते क्या है? निमित्त से मानते हैं। निमित्त की दृष्टि नहीं छोड़ सकते भाई साहब, पसीना आ जाता निमित्त की दृष्टि तोड़ने में। कोई छोटी मोटी बात है निमित्त की दृष्टि से? भैया ये सब बातें ये हमें क्या पता आप कैसे मानो। यही तो गजब की बात है। नहीं ये बहुत अच्छी बात है कि मैं कह दूं निमित्त से मानो तो किस ठीक है साहब, निमित्त से मानने लगे साहब। मैं कह दूं उपास ठीक है उपादान से मान, लेकिन इस मान्यता की वैल्यू 0 है। तुम किसी से मानो, उसे क्या हो, कोई कुछ भी पढ़ा दे, ये तो पढ़ाई है, कुछ भी पढ़ लो भैया। देखो अब मैं बताता हूँ आपके प्रश्न का जवाब। नमक खारा होता है कि मीठा? अरे बोलो। कभी मुझसे पूछा कि क्या माने? कभी पूछा? हाँ, गुजरात में होता है मीठा। समझ में आया ना? अब आपके भैया रिश्तेदार गुजरात में भी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे तो अभी यही है, आगे सोचेंगे। अरे बताओ, आपने कभी ये पूछा? अच्छी लगती है, मीठी होती है। बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सही। अरे भाई साहब, हम कह रहे दुनिया के सबसे तार्किक विद्वान है हमारे बचसेन जी। इनको डॉक्टर साहब के बाद इनको उपाधि तो तार्किक। वो कह रहे साहब, अब देखो तर्क है उनका भी कि साहब जो चीज़ सही बात है, अच्छी लगे वो मीठी है। मीठा माने अच्छा, मीठा माने मीठा नहीं, बात में दम है ना। लेकिन वो बात तो ठीक ही है। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ कि जहाँ तुम्हारा खुद का अनुभव है वहाँ तुम किसी पंडित, किसी महाराज, किसी भगवान से जाके नहीं पूछते कि नमक को मीठा मानना है कि खारा। अच्छा चलो, मैं कितने प्रमाण दूं कि तुम नमक को मीठा मान लोगे? वो कितनी बढ़िया भाषा में बोलूं कि नमक के साहब आप क्या बात करते हो? अगर हमें कोई समोसण में ही बैठ के कह दे तो हम वहाँ भी कह देंगे शायद इनके केवल ज्ञान में कुछ दिक्कत हो रही है, मिस्टेक है कोई, ये सही नहीं पकड़ रही चीज़ है। क्योंकि नमक मेरे अनुभव की चीज़ है, मैं कैसे मान लूँ? और अगर जो खारा नहीं तो नमक नहीं। आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? अब यहाँ से ये बोला करो कि हमें नहीं पता अभी कुछ भी, कि नहीं हमने तो शुद्ध पढ़ा है। पढ़ने की कोई कीमत ही नहीं। तुमने क्या पढ़ा, इससे क्या होता है, क्या पढ़ा है? देखो कल एक भाई का मेरे पास मैसेज आया। आजकल लोग प्रवचन सुनते तो मैसेज भी आजकल है ना व्यवस्था, कमेंट से डाल देते हैं। बोले साहब हम आपके प्रवचन कई दिन से सुन रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हो, हम करें तो करें क्या? हमने कहा वेरी गुड, और चलने दो यही गाड़ी। जब तुम्हें बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाए, समझने अब समझ सकते हो। मैं तो तुमसे तुम्हारा जो जानकारी तुमने इकट्ठी कर रखी है उसको छीन रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बता रहा तुम्हें, मुझे कुछ समझाना भी नहीं है। सिर्फ जो तुमने क्षयोपशम ज्ञान के आधार पर, क्रियाकांड के आधार पर जो अपने को धर्मात्मा होने की कोशिश में लगे हो, अथवा अपने को धार्मिक बनाने की कोशिश लगे हो, अथवा अपने को धार्मिक मान लिया है, अथवा उससे अपने को धर्मात्मा मान लेते हो, बस मैं वो सारे कपड़े उतार रहा हूँ। मैं वो सारी जानकारी छीन रहा हूँ कि उनमें कोई धर्म नहीं है,
और जब तुम बिल्कुल खाली हो जाओ, जब तुम ऐसे कहोगे अब मुझे कुछ नहीं पता जी, मैं कहूँ आत्मा शुद्ध शुद्ध मुझे नहीं पता कुछ, मैं कहूँ पुण्य उपाधि मुझे नहीं पता कुछ, बस अब आ जाओ, अब बताता हूँ कि अब क्या करना है। जब तक तुम्हारे अंदर ये दूसरों की दी हुई जानकारियाँ अपना ज्ञान का काम करती रहेंगी, उसे तुम अपना ज्ञान समझते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में वो क्रांति, वो घटना, वो अनुभव, वो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा जिसके लिए तुम और हम रोज परेशान रहते अथवा बोलते कि मिल जाए, क्योंकि उन जानकारियों से ही हमने अपने को ज्ञानी मान लिया है। देवन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और सुनो, उस जानकारी से अपने को ज्ञानी मान लिया, अथवा ऐसी जानकारी बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन ज्ञानी हो जाएंगे। आज 4 क्रिया पालते थे, कच्छे पालने लगे, फिर 8 पालने लगे, तो मन में सोचते कि हमें धीरे धीरे वैराग बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरी इंद्रियां विषय भोगों की वांछा कम हो रही, कभी कम नहीं होती। आज तक कभी भी जंगल में जाने से, विषय भोग छोड़ देने से, घर गृहस्थी से भाग जाने से आज तक कभी भी किसी की एक कसाय का भी अभाव नहीं हुआ। एक आदमी वज्रसेन जी महाराज बन गया, घर गृहस्थी छोड़ के चला गया, वो बहुत अच्छा अपना नियम धर्म पालने लगा। 20 साल बाद उस व्यक्ति के पास खबर आई कि आपकी पत्नी मर गई। क्या खबर आई? आपकी साहब बोले अच्छा हुआ झंझट मिटी। क्या बोले? क्या बोले? अच्छा हुआ झंझट मिटी। तो लोगों ने कहा देखो हमारे साधु कितने बीतरागी आदमी है साहब, पत्नी मरने पे भी कहते झंझट मिटी। वो बीतरागी है कि अंदर 20 साल से झंझट लेके घूम रहा था, और क्या पता कई दफे सोच लिया मर जाती तो अच्छा रहता। अहिंसा का पुजारी है वो, काय का पुजारी है? अहिंसा का। और मन में पत्नी संगी पंचेंद्री मर जाए तो समस्या खत्म हो। बोलो कितना बड़ा हिंसक होगा है? हाँ हाँ, अरे कह रहे ना झंझट मिटी, तो झंझट मिटी। अरे मैं कहता हूं अभी भी मिटी क्या? अगर किसी को मारने से झंझट मिट जाती, सब लोगों को लगता है। एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है हर आदमी अपने जीवन में कम से कम 100 दफे सोच लेता है पत्नी मर जाती तो अच्छा रहता, और पत्नी सोच लेती कितने दफे? कम से कम 1000 तो चलेगा, लेकिन 100 दफे तो वो कहता है मिनिमम पूरे जीवन में। कई बार भाव आता मर जाती तो अच्छा रहता। अब अपने अपने को चेक करो। नहीं साहब ऐसा मत कहो यार, फांसी लग जाएगी। अरे भाई, अपनी सच्चाइयों को भले ही तुम दूसरों से छुपा लो, लेकिन खुद से कैसे छुपाओगे? हमें डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब जब कोई प्रश्न पूछते हैं सभा में, तो वो कहते कोई बताना मत। देखा होगा आपने उनका स्टाइल। वो कहते दिखाना मत, बताना मत, कि बताओगे तो तुम्हारी भी खुलेगी और हमारी भी खुलेगी। तो वो कहते कि मन में सोच लो। क्या कहते वो? मन में सोच लो, फिर मैं जो जवाब दूंगा उसका आपस में वहां मिलान करना। ख्याल में है नहीं है? ऐसे ही मैं कहता हूँ भैया तुम बताओ और चाहे बिल्कुल मत बताओ, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन ये एनालिसिस करो, अंदर में बैठ के गहराई से विचार करो, खूब गहराई से विचार करो। क्या मैं जीवन में वास्तव में आत्मानुभव चाहता हूँ? क्या मैं सत्य चाहता हूँ? क्या मैंने जानकारियों को धर्म समझ लिया है? क्या मैंने पंथ संप्रदाय में अहंकार को पुष्ट कर लिया है? क्या मैंने वास्तव में अपने जीवन को, ये परम सत्य मेरे हाथ में आया है, इसके अनुभव की सोची भी है कि नहीं सोची है? मैं कर्तृत्व में दुख बोलता हूँ और मरता कर्तृत्व के लिए हूँ। क्या कहा मैंने? ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता, किसी व्यक्ति के दुख भी नहीं छीनने चाहिए, सुख तो छोड़ो। क्या? क्योंकि वो दुख के भरोसे जिंदा रहता है। आदमी इतना कमजोर है, इतना भर के रखना चाहता है कि वो दुखों को भी इकट्ठा करता है।
वो सोचता दुख तो है कम से कम मेरे पास। आपको पता है एक आदमी का केस चल रहा है, उस पर कुछ काम नहीं है, बेचारे बूढ़ा हो गया 50 साल का, केस चल रहा है, तो उसको हर हफ्ते कचहरी जाना पड़ता है। ख्याल में है, डॉक्टर साहब सुनाते हैं कि हर हफ्ते कहाँ जाना पड़ता है? कोर्ट कचहरी। तो जिनके साथ केस चल रहा है वे दोनों एक ही ट्रेन में एक ही डिब्बे में बैठ के जाते हैं, दोनों का केस चल रहा है। समझ में आया? जमीन पर केस चल रहा है तो दोनों पकौड़ी भी साथ खाते चले जाते हैं, पान भी साथ खले चले जाते हैं और वहाँ पर कोर्ट में पहुँच जाते हैं और अपना दिन भर वो अपने वकील के साथ दिन भर काट कटू के फिर आते। वो वैसा कोई उनके जीवन में कोई काम है नहीं घर के। तो एक दिन फैसला आता है कि केस जीत गया, एक तरफ हो गया, तो कहते हैं दोनों उदास हो गए कि अब क्या करेंगे। अभी तक तो एक आशा थी कि फैसला आएगा, ये करे, अब तो आ गया, अब कि मिल गया एक टुकड़ा, लो। अंदर समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको नहीं पता, आप दुखों के भरोसे भी चलते हो। और देखो अब जो छोटे छोटे विषय भोग है अपने, खाना पीना, थोड़ा खा पी लेते हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं, थोड़ा घूम घाम लेते हैं, समझ में आया ना? अब हम तुम्हें आत्मा का सुख तो तुम्हें मिले नहीं, और तुम ये और छोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी, कितनी भदरंग होगी। क्यों? कि तुम्हें जीवन में उत्साह खत्म हो जाएगा, ऊर्जा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि निर्वृत्ति ले लेंगे तो धर्म हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगर वस्तु स्वरूप का निर्णय करे बिना, तत्व का निर्णय करे बिना, सम्यक दर्शन के बिना कोई भी निर्वृत्ति ले लेगा, वो सुखी तो नहीं होगा, लेकिन वो जितना सुखी था उससे भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। क्योंकि फिर तो वही वाली बात, और उदासी आएगी और अकर्तृत्व आएगा। देखो कई दफे देखने में आता है 5 ब्रह्मचारी हैं, 10 ब्रह्मचारी हैं, अब उसमें से एक ब्रह्मचारी का तो नाम हो गया, उनके लिए स्टेज लगती है, लोग उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, और 8 को कोई, तो बे उनका दुख तुम अगर आत्मानुभवी नहीं है तो तुम उनके दुख की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे हम और आप हैं तो हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं, यहाँ राग पूरा नहीं होगा तो अरे तुम सलाम नहीं ठोकोगे तो फैक्ट्री के लड़के तो ठोकेंगे कम से कम। नहीं समझ में आया? तुम नहीं कुछ कहोगे तो, लेकिन उन बेचारों को तो यहाँ का सुख है नहीं और आत्मा का सुख पता नहीं, और तुमने सलाम ठोकते नहीं, तुमने किसी एक के पीछे पड़ गए। तो भैया मन इतना दुखी रहता है, और अब वापस जा नहीं सकते क्योंकि अपनी समाज इतनी खतरनाक है। बेटा वापस आए तो फिर तो पूछो ही मत तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे। हाँ 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 अंदर की पीड़ा में हाँ हाँ आचार क्या होता है? हाँ आचार जैसे उनका चेहरा देखने लगा। अरे मैंने तो ना जाने बचपन से कितने देखे होंगे, सच बता रहा हूं मैं। हाँ इसलिए तो आजकल भाई साहब ये होड़ लगी है मंचमाला माइक की कि हम भी कुछ, क्योंकि निर्वृत्ति लेके बैठ जाओ और कोई पूछने नहीं आए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। ये नए लड़के थे, नए गए थे उनके नाम, वो पुराने। हाँ अरे तो साहब इस समझ में आ गया, न हमें निर्वृत्ति के पीछे दौड़ो, न कुछ त्यागने के पीछे दौड़ो, कहीं कुछ मत दौड़ो, शांति से पहले ग्रहण करो। क्या करो? ग्रहण करो। जैसे एक बच्चे से खिलौने मत छीनो, उसको रुलाओ मत, उसको तुम और अच्छा खिलौना दो। एक बार बताओ, तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर है, तुम उसको जम से पकड़ के रखे हो, क्या है? कंकड़ पत्थर, और तुम उन्हें हीरे समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? और मैं कह रहा हूँ ये छोड़ दो, एक कंकड़ पत्थर है, तुम्हें समझ में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि तुम उन्हें हीरे समझ रहे हो। तो ये तरीका ही ठीक नहीं है। तरीका एक उसे असली हीरा दिखाओ, और तुम असली हीरा दिखाओगे। सही बात बताओ, वो कंकड़ पत्थर छोड़ने पड़ेंगे कि कब मुट्ठी खुल जाएगी और कब गिर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ने नहीं है, तुम तो अतीन्द्रिय सुख की ओर बढ़ो, तो इंद्रिय सुख में तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। तुम कहोगे इसमें कोई दम ही नहीं है, क्या रखा है इन्होंने,
फिर हमें तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा कि बुरे हैं फलाना है, बस यही तो कहानी है। हम बुरा बुरा तो समझाए जा रहे, अच्छा कुछ दे नहीं रहे, इसलिए लोग मरते जा रहे बेचारे, क्योंकि एक डर तो बैठा दिया कि विषय भोग भोगोगे तो मरोगे, नरक जाओगे फलाना। ये नहीं समझा रहा कोई कि ऐसे विषय भोग छूटते ही नहीं जैसे तुम छुड़वा रहे हो। अरे मार मार के मुल्ला बनता है क्या कोई? है कहावत है ना कि किसी को मार मार के बन मुसलमान बन गया। अब बोलो बड़ नमाज पढ़ी और उठा तो कहता है हे राम कमर टूट गई। बोले तेरे मुंह से निकलेगा राम ही, बोले राम अंदर बसा है मैं क्या करूं? अब तुम कितना ही कुछ करो वो निकलेगा तो वो ही। ऐसे ही हमारे जीवन में हम ऊपर से कितनी चादर ओढ़ ले, ब्रह्मचारी बन जाए, त्यागी वृत्ति कुछ भी बन जाए, उससे क्या होता है? लेकिन अंदर विषय वासनाएं चादर ओढ़ने से नहीं जाती, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने से नहीं जाती। अगर विषय वासनाएं क्षयोपशम ज्ञान से जाती होती तो ये पंडित तो सबके सब निकल जाते। इस शादी विवाह काहे को करते? क्योंकि ज्ञान तो बहुत हो गया ना। क्रियाकांड से अगर वासनाएं जाती होती तो भाई साहब बात ही खत्म हो जाती, फिर तो इतना सरल हो जाता मोक्ष मार्ग, इतना सरल। क्या क्या था मोक्ष मार्ग? घर गृहस्थी पत्नी बच्चे छोड़ो, चलो जी सब में से कर, चादर डाली चले जाओ मोक्ष। इतना आसान नहीं है रे भाई। अगर इतना आसान होता तो इतने ग्रंथों में नहीं लिखा होता। ग्रंथकार भी समझा समझा के थक गए कि गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि इसको सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए शांति से बैठ के स्वयं संवेदन करो, आत्मा का अनुभव करो। और जो भाई कल पूछ रहे थे कि साहब हम क्या करें, भाई आपको कुछ नहीं करना, आप शांति से स्वाध्याय के आधार से अपना तत्व निर्णय करो, बार बार विचार करो मैं जो ये बातें कह रहा हूँ इनमें कितनी सत्यता है, कितना असत्य है, इन बातों में कितनी दम है। किसी के कहने से मत सुनो, किसी के बहकावे मत आओ, अपना निर्णय खुद करो। क्या दूसरा कोई निर्णय कराएगा? तुम्हें मेरी बात जमती हो तो सुनो, नहीं जमती हो बिल्कुल मत सुनो। हमें कोई के पीछे दौड़ना नहीं है। तो मैं कल बताया था तुम्हारा गुरु कौन? तुमसे कोई पूछे तुम्हारा गुरु कौन, कि सुनो मेरा गुरु मैं स्वयं हूँ। कि नहीं हम साहब निमित्त की तरफ से पूछ रहे कि निमित्त की तरफ से ये है कि जहाँ बैठ के मेरे अंदर क्रांति घटित होती हो, जहाँ बैठ के मेरी सच्चाई पता चलती हो, जहाँ रंग राग, जहाँ मेरी कसायों का पोषण नहीं किया जाता हो, जहाँ मेरी एक एक कसाय को निकाल निकाल के दिखाया जाता हो, जहाँ मुझे मेरी सच्चाई बताई जाती हो, जहाँ आत्मानुभव की प्रेरणा चलती हो, जहाँ अपना आत्मा का आनंद के और ऐसा लगता हो कि अपने स्वरूप में चलें, वहाँ पर ही तत्व सुनने लायक है। और जहाँ पर पंथ संप्रदाय का पोषण हो, ख्याल में ना अपने अपनी अपनी वो प्रशंसा हो, जहाँ पर तुम्हारे धर्म के नाम पर तुम्हें क्रियाकांड और पता नहीं क्या क्या, और तुम्हें डराया जाए और तुम्हें घबराया जाए, वहाँ कोई धर्म नहीं है। जहाँ तुम्हें झुकाया ना जाए, अपने आप झुकने का मन करे। क्या कहा मैंने? ये ना कहना पड़े कि इनके सामने झुक जाओ, तुम्हें उनको देख के लगे कह रही यार ये व्यक्ति तो है। अंदर से भाव आए, औपचारिकता जहाँ खत्म हो जाए वहाँ तुम्हारा गुरु है। सहजा